तो भाई विदाउट एनी डिले आपको मैं सुनाना चाहता हूँ एक बहुत ही खूबसूरत सी कहानी, जिसके द्वारा आप सीखेंगे कुछ ऐसा खास जो कि आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में मिस कर रहे थे। तो भाई जरा फटाफट से सीट बेल्ट कस लीजिए। अरे भाई कस मत लीजिए, मुझे मालूम है आप घर पे ही होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख रहे होंगे, जब तक जरूरत ना हो घर से बाहर भी नहीं निकल रहे होंगे, है ना। तो इससे अच्छा मौका क्या होगा कहानियां सुनने का। तो भाई कहानी है एक ग्रास होपर की, यानी कि टिड्डे की। हाल ही में टिड्डे के किस्से बड़े फेमस हुए हैं, है ना, याद आया। और उसके अलावा एक छोटी सी चींटी की। अब क्या हुआ जनाब, कहानी में जैसे ही कहानी आगे बढ़ी, ये टिड्डा मस्त मौला गाना गाता हुआ गुनगुनाता हुआ आगे बढ़ रहा था। मैं अलबेला टिड्डा अकेला, बस इतना ही गाया कि सामने से चींटी आ गई। और चींटी ने बोला, अरे टिड्डे भैया, आप खाने का इंतजाम क्यों नहीं कर लेते, सर्दियां आने वाली हैं। तो भाई टिड्डे ने कहा, तुम ही करो इन सब बातों की चिंता, मुझे नहीं करनी। मुझे तो मस्ती से रहना है, हंसना है, गाना है, गुनगुनाना है और खुशी से रहना है। मैं नहीं करता आने वाले भविष्य की चिंता। चींटी का काम था समझाना और उसकी बात पर टिड्डे का काम था हंसना। वो तो हंसता हुआ वहां से चला गया और बड़बड़ाता हुआ, पागल है ये, पता नहीं आने वाले कल की चिंता कर रही है। अरे मस्ती से रहो, खुशी से रहो, किसने देखा है सर्दी कब आएगी। और न जाने क्या क्या बोलता हुआ वहां से निकल गया। खैर कोई बात नहीं, छोटी सी चींटी जो कुछ भी मिलता उसको अपने पीठ पर लादती और लाद करके ले जाकर अपने बिल में रख देती। वक्त बीतता गया और आ गई सर्दियां। अब सर्दियों में चींटी तो हो गई क्वारंटाइन। आप सोच रहे होंगे चींटी कैसे क्वारंटाइन हो गई। अरे भाई घर में चली गई, घर में रहने लगी, बाहर नहीं निकलने लगी, क्योंकि उसने तो बहुत सारा खाना इकट्ठा कर लिया था पूरी सर्दियों के लिए। लेकिन ये टिड्डे महाराज बाहर सर्दियों में दांत को कटकटाते हुए बाहर ही बैठे रहे, क्योंकि न तो इन्होंने कोई रहने का इंतजाम किया और ना ही खाने पीने का इंतजाम किया। और सर्दियों में कटकटाते हुए दांतों के साथ और ठिठुरते हुए आखिर ये कहाँ जाते। बस परेशान हो गए, हार थक के चींटी के पास गए और कहने लगे, चींटी बहन तुम बिल्कुल सही कहती थी, मेरी ही गलती थी, मुझे अपने भविष्य की थोड़ी सी चिंता तो कर ही लेनी चाहिए थी। अब इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है जनाब कि हमें भी आने वाले भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। हाँ, मानता हूँ कि भविष्य किसी ने नहीं देखा, लेकिन उसकी तैयारी तो करके रखो भाई। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आगे क्या खाओगे। अब ये कहानी बच्चों के लिए भी इसलिए है क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम के टाइम पे टेंशन लेते हैं, पढ़ाई लिखाई पहले नहीं करते। अरे भाई पढ़ाई लिखाई पहले ही कर लो ताकि ये प्रॉब्लम आए ही ना। तो कैसी लगी ये कहानी मुझे जरूर बताइएगा।